एक बार की बात है कि एक गांव में बार बार बाढ़ आता था। बाढ़ ने पूरे गांव के लोगों को तबाह कर दिया, जिसके वजह से गांव के लोगों ने निर्णय किया कि उस गांव को छोड़कर कहीं किसी ऊंचे स्थलों पे जाके बस जाना है। इसी क्रम में कुछ परिवार गांव छोड़ कर के पैदल ही चल दिए किसी ऊंचे स्थल की तलाश में और ऐसे जगह की तलाश में जहां पर्याप्त मात्रा में भोजन मिले। तो एक परिवार पैदल गांव छोड़ के चल दिया। रास्ते में जब तेज धूप हुई, दोपहर का समय हुआ, तो परिवार के जो बुजुर्ग और बच्चे थे भूख से परेशान होने लगे। तो घर के मुखिया ने कहा कि इस गर्मी में कहाँ से खाने पीने की व्यवस्था की जाए। उसके पास एक जाल था मछली पकड़ने वाला। वह जाल लेकर और पानी के तलाश में निकल गया जहाँ वो मछली पकड़ सके। कुछ दूर चलने पर उसे एक तालाब दिखाई दिया। खुश हुआ कि आज के खाने की व्यवस्था तो हो ही जाएगी। वह जाल बार बार तालाब में डालता, लेकिन ये क्या, निराश होता, क्योंकि कोई मछली जाल में फंसती ही नहीं। ऐसा करते करते जाल डालते डालते वो तबाह हो गया। कोई मछली उसके जाल में नहीं फंसती। अंततः बहुत ही निराश होकर के उसी तालाब के किनारे वो बैठ गया। इत्तेफाक से उसी तालाब के किनारे से होकर एक नौजवान गुजर रहा था। नौजवान ने उसके परेशानी का कारण पूछा तो उसने सारी अपनी कथा सुनाई। कथा सुनकर नौजवान ने कहा कि तालाब का जो दूसरा छोर देख रहे हो, वहाँ एक पेड़ दिखाई दे रहा है। उस पेड़ के नीचे बहुत सारी मछलियाँ एकत्रित हुई हैं। तुम वहाँ जाओ, जाल डालो और तुम्हारे उम्मीद से ज़्यादा मात्रा में मछली मिलेगी। वह व्यक्ति खुशी खुशी तालाब के दूसरे छोर पे गया, वहाँ जाल डाला और सचमुच उम्मीद से ज़्यादा मछली उसे मिली। वह घर को लौटा। घर लौटने पर परिवार के लोगों के बीच में ये कहानी बताया कि कैसे एक व्यक्ति ने कहा कि उस पेड़ के नीचे मछलियाँ इकट्ठी हैं। घर के लोगों को लगा कि वो कोई साधारण पुरुष नहीं रहा होगा, पता लगाया जाए। और पता लगाने के क्रम में उसके घर का पता चला तो सब परिवार शाम को उसके दरवाजे पे पहुंच गए। अपने दरवाजे पे इतने लोगों को देख कर के पहले तो व्यक्ति घबराया, फिर उनके आने का प्रयोजन पूछा। तो उस व्यक्ति ने कहा कि आप कोई साधारण इंसान नहीं हैं, हम आपके दर्शन के लिए आए हैं और आगे आप हमारा मार्गदर्शन करें, इसके लिए हम आपसे मिलना चाहते हैं। उस व्यक्ति ने उत्सुकतावश पूछा कि ऐसा हमने क्या कर दिया कि आपको लगा कि मैं साधारण पुरुष नहीं हूँ, हमारे पास कोई दैवीय शक्ति है। तो उसने बताया कि आपने उतनी बड़ी तालाब में ये कैसे समझ लिया कि सभी मछलियाँ उस पेड़ के नीचे एकत्रित हैं। तो वो व्यक्ति मुस्कुराया और कहा कि इसमें कोई चमत्कार नहीं और चमत्कार जैसी कोई चीज़ होती भी नहीं है, वो सब विज्ञान है। हमने विज्ञान की सहायता से पता लगा लिया था कि सारी मछलियाँ इस वक्त पेड़ के नीचे होंगी। उत्सुकतावश उसने पूछा कि ये कैसे। उसने कहा कि जब आप तालाब के किनारे मछली पकड़ने के क्रम में परेशान हो रहे थे तो मैंने देखा कि सूरज माथे पे है, बिल्कुल उसकी किरणें सीधी जल में पड़ रही हैं, तालाब के जल पे पड़ रही है और तालाब का जो पानी है वो गर्म हो रहा है। गर्मी के कारण मछलियां जो हैं सभी पेड़ के नीचे चली गई होंगी। उस व्यक्ति ने कहा कि थोड़ा व्याख्या करके समझाएं, ये समझ में नहीं आ रहा है कि गर्मी की वजह से कैसे मछलियां पेड़ के नीचे चली गई होंगी। तो उसने समझाया कि देखिए, जिस प्रकार से पृथ्वी पर रहने वाले हम, आप, अन्य जीव जंतु सांस लेते हैं और सांस लेने के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, उसी प्रकार जलीय जीव भी, जल में जो मछलियां हैं, छोटे छोटे पेड़ पौधे जो जल के अंदर में हैं, अन्य जीव जंतु हैं, वो भी सांस लेते हैं। उनके सांस लेने के लिए उसमें बाहर से ऑक्सीजन घुला हुआ रहता है
और विज्ञान ये कहता है कि जितना ही ज़्यादा ताप बढ़ेगा जल में ऑक्सीजन उतनी ही कम मात्रा में घुलेगी। मैंने देख लिया कि तालाब का पानी गर्म हो रहा है तो निश्चित रूप से उसमें घुला हुआ ऑक्सीजन भी बाहर निकल रहा होगा और ऑक्सीजन के अभाव में मछलियाँ तड़प रही होंगी। इस क्रम में मछलियाँ उस दिशा में भागेंगी जहाँ पे उन्हें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिले, जिससे वो अपना जान बचा सके, सांस ले सकें। हमारा नज़र जब गया उस पेड़ के पास तो हमें लगा कि वहाँ सीधी किरणें नहीं आ रही होंगी जल के सतह पर, अतः उसके नीचे का पानी ठंडा होगा। जब पानी ठंडा होगा तो ठंडे पानी में विज्ञान के ही मतानुसार, नियमानुसार वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा होगी और उस ऑक्सीजन के लिए मछलियाँ निश्चित रूप से पूरे तालाब से वहाँ पर एकत्रित हुई होंगी। और इसी वजह से हमने आपको कह दिया कि उस पेड़ के नीचे जाइए, वहाँ की पानी ठंडी होगी और वहाँ आप जाल डालिए, मछली पर्याप्त मात्रा में मिलेगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। हमारे पास कोई जादुई शक्ति नहीं है, बल्कि विज्ञान है और विज्ञान की सहायता से हमने बताया कि वहाँ पर मछली इकट्ठी होगी, क्योंकि वहाँ का पानी ठंडा था। ठंडा पानी में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में घुला हुआ होता है और जिसकी वजह से वहाँ मछलियों के होने की संभावना थी।